नमस्कार, स्वागत है समाचार के इस बुलेटिन में आपका। रसोई गैस फिर महंगी, 15 रुपये बढ़े। रांची में अब 957 रुपया में मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। बुधवार को एलपीजी की कीमत 15 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई में रसोई गैस 899.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं झारखंड में 14.2 किलो की सिलेंडर की कीमत 957 रुपये हो गई है। पहले यह 942 रुपये में मिल रही थी। वहीं पेट्रोल की कीमत 30 पैसे और डीजल की 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इससे दिल्ली में पेट्रोल 102.94 रुपये लीटर और डीजल 91.42 रुपये लीटर पहुंच गया है। अब तक की यह रिकॉर्ड कीमत है। ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार हुआ। 3 हफ्ते के ठहराव के बाद ईंधन की कीमतों में 7वीं बार हुई है वृद्धि से ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार हो गया है। वहीं 10वीं वृद्धि के साथ ही डीजल भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा के कई शहरों में 100 रुपये के पार है। अगली खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य से जुड़ी 50 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार से की ये मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को रिम्स परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। राज्यवासियों को मिलने वाली नवनिर्मित स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया। इसमें 19 जिलों में 27 स्थानों पर लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सदर अस्पताल में 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और रिम्स में कोवास 6800 मशीन का उद्घाटन किया। कोवास मशीन से प्रतिदिन 1200 सैंपल के जांच की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्घाटन कार्यक्रम में सबसे पहले सदर अस्पताल पहुंचे, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इसके बाद वह 12:55 पर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग पहुंचे। वहां वायरोलॉजी लैब में स्थापित कोवास मशीन का शुभारंभ किया। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार से मशीन की जांच क्षमता और जांच की गुणवत्ता की जानकारी ली। अगली खबर की बात करें तो मनरेगा, पीएम आवास योजना व पंचायती राज में जल्द होगी नियुक्ति। आवास प्लस योजना के लिए चलेगा विशेष अभियान। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के सचिव मनीष रंजन ने मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जहां अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले जिलों के डीडीसी को कार्य में तेजी लेने के निर्देश दिया गया, वहीं मनरेगा, पीएम आवास योजना व पंचायती राज में खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया गया। राज्य के सभी डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों का धरातल पर उचित मॉनिटरिंग व सुपरविजन होना जरूरी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द आ रही है बम्पर वैकेंसी। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। जमशेदपुर और खूंटी कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद राज्य सरकार रोजगार पर फोकस कर रही है। राज्य में जल्द ही 700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपये तक के लोन में सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस मौके पर 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए श्री सीएम हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी है। कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अब रोजगार पर विशेष फोकस कर रही है। कोरोना संक्रमण के बाद राज्य में स्थिति भी काफी सुधार हुआ है। जेपीएससी के माध्यम से कई पदों के लिए नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित हो रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी काफी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि करीब 5 साल से लंबित जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई। 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। इसके पहले लगभग 600 चिकित्सकों, 24 खेल पदाधिकारियों, 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के आवासीय विद्यालयों में अब होगी 9वीं और 10वीं की भी पढ़ाई। रांची समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समर्थ विद्यालय का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में इसे स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से विद्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया गया था। बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। राज्य में पूर्व से 20 आवासीय विद्यालय संचालित है, जबकि 5 नए विद्यालय शुरू करने के केंद्र ने इस वर्ष सहमति दी है।
इन विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है। बैठक में पूर्व से संचालित 20 विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 की पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। बैठक में पढ़ाई शुरू करने की सहमति देते हुए इसे केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बीआरपी सीआरपी मानदेय बढ़ोतरी के अनुरूप केंद्र से राशि की मांग के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। राज्य में बीआरपी सीआरपी के मानदेय में पूर्व में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन केंद्र बढ़ी हुई राशि नहीं दे रही है। अगली खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस शिक्षा विभाग के साथ बैठक में हुए नाराज, अधिकारियों को दिए सख्त हिदायत। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि हमारे राज्य के बच्चे देश की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों से नहीं पढ़ रहे हैं। इस पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। राज्य के बच्चों को उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए हर पंचायत में कम दूरी में उच्च विद्यालय बनाने की जरूरत है। राज्यपाल ने राज्य में ड्रॉप्ड आउट की समस्या पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को इसे कम करने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। राज्यपाल बुधवार को राजभवन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतरहाट विद्यालय की कभी देश में विशिष्ट पहचान थी, पर आज स्थिति वैसी नहीं है। हमें उसका स्थायी निदान ढूंढना होगा। अगली खबर की बात करें तो 75 घंटे में ही रांची के डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क का हुआ कायाकल्प, 6 साल बाद लौटी रौनक। 6 साल बाद रांची स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क राजधानी वासियों के लिए खुल गया। इसके खुलते ही पार्क की रौनक एक बार फिर बढ़ने लगी है। राजभवन के पास बने इस पार्क के खुलते ही बच्चों समेत बड़ों में खूब मस्ती करते देखा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राजधानी वासियों के मनोरंजन के लिए यह पार्क एक बार फिर से खोला गया है। न रांची नगर निगम छोड़े इतने